प्रस्तुत चंद ही लम्हों में। आदरणीय रंजन खट्टर साहब उनके कर कमलों द्वारा ये इस शो का उद्घाटन करने के बाद हम उनसे इस प्रोग्राम की शुरुआत करने की अनुमति चाहते हैं। आदरणीय विकास कदम महकते हुए गीतों के सरगम को लेकर आज के इस प्रोग्राम के हम शुरू करने की अनुमति चाहते हैं। आइए सबसे पहले उस मालिक के चरणों में दुआ, एक प्रार्थना। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इंतजार खत्म हुआ उन निगाहों का, इंतजार खत्म हुआ उन निगाहों का जो कि आज की इस सुहानी नूरानी महफिल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पेश खिदमत है शाकिर शेख प्रेजेंट शहर दौड़ के स्थानीय कलाकारों का ये संगीत का कारवां, ऑर्केस्ट्रा वॉइस ऑफ इंडिया, 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 इंडिया।
जी हाँ दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है और समय करीब आ गया गीत संगीत और मनोरंजन का। आदरणीय माननीय खासदार रामदास जी आठवले साहब, इनके जन्मदिन के अवसर पर वॉइस ऑफ इंडिया शाकिर शेख प्रेजेंट से ऑर्केस्ट्रा का स्थानीय कलाकारों का यह संगीत का कारवा, यह संगीत की महफिल आपके खिदमत में हम पेश करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आए हुए तमाम सभी संगीत प्रेमियों के हम कलाकारों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम कलाकारों ने आपका इतना जोरदार, इतना शानदार स्वागत किया। क्या बात है दोस्तों, आप इतने खामोश क्यों हैं? इतने खामोश क्यों हैं? क्या बात है यार, हम कलाकारों ने आपका इतना जोरदार, इतना शानदार स्वागत किया, उसके जवाब में कुछ नहीं कहोगे? अरे दोस्तों यार, जरा जी भर के तालियां बजे, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि बरसों तो ऐसे बरसों, मेरे दोस्तों बरसों तो ऐसे बरसों के कलियों पे निखार आए, और तालियां ऐसे बजाओ कि हम कलाकारों को जोश आ जाए। आइए दोस्तों, आपकी प्यार भरी तालियों के साथ ऑर्केस्ट्रा वॉइस ऑफ इंडिया का पहला गीत का हम आगाज करने जाते हैं। किशोर कुमार साहब की वो खूबसूरत आवाज जिसे मिला है फिल्म बॉम्बे टू गोवा, और इस खूबसूरत गीत को आपके प्यार भरी तालियों के साथ लेके आएंगे सचिन पाटोड़े। जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों का। जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों का। निशाने पे जा, कदमों में तेरे है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा ना हम, सर पे कफन बांधे हुए हर आया दीवाना यहाँ। से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा ना हम, सर पे कफन बांधे हुए हर आया दीवाना यहाँ। देखा ना है सोचा ना निशाने पे जा, कदमों में तेरे मिले मेरा है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहाँ नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो
दोस्तों ये था किशोर कुमार साहब का ये मचलता हुआ अंदाज। वैसे जितने भी यहाँ पर संगीत में मौजूद है उतनी तादाद में तालियां नहीं बजाइए दोस्तों, जोरदार तालियों से हम कलाकारों का स्वागत कीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपकी तालियां इस बात की शहादत दे रही है कि हम कलाकारों के हौसला अफजाई कर रही है। आइए दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया का अगला गीत हम पेश करते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म डॉन से, और इस मचलते हुए अंदाज को आशा भोसले की आवाज में लेकर आएंगी आपकी प्यार भरी तालियों के साथ सुरों की शहजादी तरन्नुम मलिका, आपकी प्यार भरी तालियों के साथ सुनीता जी। और जी हाँ दोस्तों, ये जो गीत पेश हुआ डॉन का, जिसे हमारे शिवसेना अध्यक्ष राजन खट्टी साहब इनकी तरफ से ये 500 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।
कमी आहे तर जरा जोरदार टाळ्या होते, कारण मुद्दाम मी अनाउन्समेंट करण्यासाठी आलोय. खास राष्ट्रीय नेता आदरणीय माननीय खासदार रामदासजी आठवले साहेबांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त खास करून आमचे अध्यक्ष शान दौंड शहर आणि खास करून अध्यक्ष दौंड शहर RPIचे रवी कांबळे साहेब आणि आदरणीय उपाध्यक्ष दौंड शहर प्रकाशजी भालेराव, विकास कदम, नागसिंगजी धेंडे आणि आमचे युवा RPIचे अध्यक्ष माननीय भारत सरोदे साहेब, तसेच आदरणीय पांडुरंगजी गायकवाड साहेब, मोदी साहेब आणि सर्व मान्यवर उपस्थित. आजचा जो कार्यक्रम आहे फक्त स्थानिक कलाकारांचा कार्यक्रम आहे आणि स्थानिक कलाकारांचा कार्यक्रम असल्यामुळं पुण्यावाल्यांचे जे कलाकार पुण्याहून आलेले आहेत त्यांना कळू द्या की स्थानिक कलाकारांसाठी पण टाळ्या वाजवतात आमचे दौंडचे रसिक. तर जोरात टाळ्या वाजवा, कारण जो कलाकार आता आपल्यासमोर येत आहे, खास करून मुद्दाम मी अनाउन्समेंट त्यांची करण्यासाठी इथं आलो आहे की हे राजकारणी माणूस आहे. दिवसभर ते जे कोणी अडीनडीला येतो त्यांना सह्या देतात, त्यांचं काम होऊन जातो आणि कंप्लीट 20 दिवस एकटा राबत होता आणि त्या कलाकाराला मी इथं बोलवतोय आणि सर्वांनी एवढ्या जोरात टाळ्या वाजून त्यांचं स्वागत करायचं. कारण त्याचं कारण सांगतो मी की इतकं गोड आणि इतकी चांगली आवाज ह्या कलाकाराची आहे, खूप तडप आहे. रात्रीचे 3 वाजले तरी गाणे हा कलाकार ऐकतोय. त्यामुळं मित्रांनो, जे गाणं आपल्यासमोर हे सादर करतायत ते खूप सुंदर गाणं आहे, खूप चांगलं गाणं आहे. मुकेशजींनी गायलेलं हे गाणं आहे आणि आयुष्यात एक असा प्रसंग येतो, दुर्घटना होती आणि दुर्घटना झाल्यानंतर माणूस विसरून जातो. तर तेव्हा त्याच्या गळ्यातून हे बोल निघतात की जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह. अपने पुराने दिनों को याद कीजिए, क्योंकि बड़ा ही प्यारा गाया है मुकेश जी ने. और खास करके इस गीत के लिए मुकेश जी को कई अवार्ड मिले. लंदन में स्वर्गीय मुकेश जी ने जब इस गीत को गाया था तो तकरीबन 5 बार इस गीत को गाने के लिए कहा गया था. तो वही आवाज, वही अंदाज, और मैं चाहूंगा कि RPI दौंड शहर के अध्यक्ष माननीय भारत सरोदे साहब के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए. टाळ्यांचा आवाज खूप कमी येतो, जरा पाठीमागसे जरा प्रेमाने जोरदार टाळ्या वाजवा. आज तो ये कोट पहन कर आए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि जब इनकी आवाज इनके गले से निकलेगी तो आप लोग तालियां बजाकर इनका जरूर स्वागत करें. तो भारत सरोदे गाएंगे मुकेश जी का ये बेहतरीन गाना और उम्मीद करते हैं कि गाने के साथ साथ अगर तालियां आपकी हो तो बड़ा मजा आएगा. तो देखते हैं जब शुरू करें तो आप लोग कहाँ तक तालियों से नवाजते हैं. जाने कहाँ गए वो दिन, मुकेश जी का ये दर्द भरा गाया हुआ बेहतरीन नगमा है. और हमारे जो पुणे से तमाम कलाकार जो आए हैं, ये खास लगातार 3 दिन तक जो गाने के स्केल थे, हमारे सईद खान साहब जो कीबोर्ड पर हैं और उनके छोटे भाई हमारे आसिफ खान साहब ने ये गाने को सुना है. और ये बड़ा मुश्किल है कि दौंड के कलाकारों के साथ बजाना, ये बहुत ही मुश्किल होता है. लेकिन ये तमाम सुनने वालों को बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ दौंड के कलाकार हैं और म्यूजिशियन जो हैं ये हमारे वॉइस ऑफ इंडिया पुणे के हैं. और इसमें मैं खुद दौंड का रहने वाला हूँ, इसलिए ये प्रोग्राम जो है खास करके हमारे आदरणीय और नागरिक संरक्षण मंडल के अध्यक्ष प्रेमसुख जी कटारिया साहब की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है. तो पेश कर रहे हैं मुकेश जी का गाया हुआ बेहतरीन. जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे जाने कहाँ
गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम दिखाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार में, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, अपनी नजर में आज कल दिन भी अंधेरी रात है, साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ में, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ। जी हाँ दोस्तों, ये थे बुलंद आवाज के जादूगर सरोदे साहब। वैसे दोस्तों भारतीय इस गीत के लिए अशोक मनोज साहब, इनकी तरफ से ये 100 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संगीत के गौरवशाली इतिहास में संगीत की दुनिया के 3 ऐसे नायाब कोहिनूर थे जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर अपने आवाज के जरिए वहां के लोगों को काफी दीवाना बनाया था। वैसे दोस्तों हिंदी फिल्मों का कारवां बहुत ही आगे निकल चुका हो, लेकिन आज भी मोहम्मद रफी साहब की धुंधली सी यादें हमें उन्हें याद करने पर मजबूर करती है। आज वैसे 24 दिसंबर है, रफी साहब का ये जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर क्यों ना हम रफी साहब को एक गीत यहाँ पर पेश करें। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब का अगला गीत पेश करने से पहले एक शेर अर्ज है। सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मीं ता फलक जिसकी परवाज है, और यहाँ पर बैठे हुए संगीत प्रेमियों को जिस पर नाज है, मोहम्मद रफी साहब की वो आवाज है। वैसे दोस्तों आपकी प्यार भरी तालियों के साथ ये स्थानीय कलाकारों का ऑर्केस्ट्रा है। स्थानीय कलाकार जादूगर
एक छोड़कर ये जितने भी पुणे से कलाकार आए हैं, हमारी मुख्य गायक कलाकारा सुनीता जी और हमारे तमाम म्यूजिशियंस जो यहाँ पर आए हैं, हम सभी डाउन के कलाकारों की ओर से उन सभी का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर वो गाना पेश करेंगे जो खास करके आज के प्रोग्राम में एक ऐसे कलाकार हैं जो मेरे साथ पहले बहुत शो कर चुके हैं। मैं इन्हें बहुत दूर दूर तक लेके आया हूँ, परळी, शोलापुर, सातारा, सांगली। ये बहुत सीनियर कलाकार हैं और नगर पालिका में ये कामगार थे और वॉलंटियर रिटायर हो चुके हैं। इनकी ये खूबी है कि इनकी आवाज़ को हर कोई पसंद करता है। हमारे रवि कामले साहब हो या पत्रकार हो या राजन कट्टी साहब हो या प्रकाश जी भालेराव हो, विकास कदम हो, हर कोई इनकी आवाज़ को, हमारी दौड़ की सारी जनता इनकी आवाज़ को बहुत पसंद करती है, क्योंकि ये वो गायक कलाकार हैं जो सुरों के पक्के हैं, सुरों के शहजादे, और ख़ास करके इतना बेहतरीन गाते हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है इनकी। अगर ये कभी उसको टिका रखते थे तो आज यकीनन ये फिल्म इंडस्ट्री में होते। इनका ये बैड लक हुआ कि ये नगर पालिका में वर्कर थे, इस वजह से वो वहाँ तक, उस मंजिल तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी आज भी ये गाते हैं। और इनके बारे में एक बताते हुए बड़ी दुख की बात होती है कि इनको शुगर होते हुए भी ये जो कलाकार आपकी खिदमत में अपने आवाज़ को पेश करेगा, वो आवाज़ खास करके किशोरदा की है, हमारे अर्पण मौला इंडस्ट्री के बेहतरीन गायक कलाकार धर्मेंद्र साहब की ये फिल्म का नगमा है और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल। और इस गीत को पेश करेंगे डाउन के चहेते कलाकार और खास करके हमारे नागरिक हित संरक्षण मंडल के अध्यक्ष प्रेम सुख जी कटारिया साहब। इनकी आवाज़ को बेहद पसंद करते हैं, ऐसे कलाकार आ रहे हैं। आपकी जोरदार जोरदार ताली की जरूरत है इस कलाकार को। प्रकाश सोनोने टाळ्यांचा आवाज कमी आला, जरा जोरदार टाळ्या होत्या।
तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांधो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी जो लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, गिर गिर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है, इस बार आपने तालियां इतनी सारी बजाई और इतना बेहतरीन गाया प्रकाश जी ने। और आज का जो प्रोग्राम है ये सिर्फ स्थानिक कलाकारों का है, इसलिए वॉइस ऑफ इंडिया है, वरना मेरा प्रोग्राम जो होता है अम्बेडकर जयंती में, उस प्रोग्राम में हीना म्यूजिकल नाइट होता है, तो तमाम कलाकार उसमें पूना के होते हैं। तो जब भी वॉइस ऑफ इंडिया होगा तो जिसमें दौड़ के कलाकार होंगे और हीना म्यूजिकल नाइट होगा तो पूरे पूना के कलाकार होंगे। हमारे आज के इस प्रोग्राम में एक और कलाकार यहाँ पर आने वाला है, और क्योंकि ये जो कलाकार है खास करके इनके बारे में जितनी तारीफ की जाए, संत निरंकारी मंडळ माधव ऐवळे यांच्या वतीने 100 रुपये दिले, धन्यवाद। तो आइए यहाँ पर वो कलाकार पेश करेंगे जो खास करके इनका बहुत ही बेहतरीन बैंड है, और बैंड के साथ साथ ये भी कलाकार मजेदार कलाकार हैं और बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। जिस तरह से आपने प्रकाश जी को गाते हुए सुना, बहुत ही तालियां बजाई आपने दिल खोलकर। मैं चाहूँगा कि इस कलाकार के भी लिए तालियां हो जाए, क्योंकि ये कलाकार जो है खास करके आप ही के लिए यहाँ पर आ रहा है एक बहुत ही गीत पेश करने के लिए, जिसपे हमारे इस ग्रुप के बेहतरीन कलाकार ट्रम्पेट का इस्तेमाल इस गीत में किया है। तो हमारे कलाकार जो आसिफ साहब के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये गाना पूरा पे ही बजा है। तो मैं चाहूंगा अब चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आइए यहाँ पर प्रकाश सोनू ने, इन्होंने बेहतरीन गाया है, इसलिए और 200 रुपए इनकी तरफ से मिले हैं। बेहतरीन म्यूजिशियंस के लिए 200 रुपए यहाँ पर मिले हैं, शुक्रिया। तो आ रहे हैं आपके लिए जोरदार तालियों के साथ संतोष माने। क्या बात है ऐसे? जाने वाला पर जाने
एक बार वक्त से लम्हा गिरा नहीं है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा नहीं, वहाँ दास्तां मिले लम्हा किधर नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपकी तालियां इस बात की शहादत दे रही है कि हम कलाकारों को आपने पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस गीत के लिए किराना माल के होलसेल व्यापारी टिकू शेट, इनकी तरफ से ये 200 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडिया का अगला गीत हम पेश करते हैं। संगीतकार आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में इस गीत को फिल्माया गया था। वैसे दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब का जिक्र निकला है तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया? मान लीजिए आप कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर बैठे हैं, अमिताभ बच्चन साहब ने आपसे ये सवाल किया कि आर.डी. बर्मन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में किसने इंट्रोड्यूस किया? तो दीजिए दोस्तों, लिख कर रखिए, वरना आप बाद में कहेंगे हमें पता नहीं। वैसे दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब को उस दौर के मिमिक्री आर्टिस्ट शोहरत आफ्ताब महनाज महमूद साहब ने आर.डी. बर्मन साहब को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया था। आइए दोस्तों, उन्हीं के संगीत निर्देशन में गीत, फिल्म का नाम है ईमानदार, और इस गीत को लेकर आएंगे आपकी प्यार भरी तालियों के साथ और एक कलाकार विनोद फलसेन। और नवनाथ माने और महादेव अयवड़े, इनकी तरफ से संतोष माने के इस गीत को 200 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है, तेरा ही दर्द छुपा रखा है।
प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या होता है ये तूने समझाया। मिला दिल तुझसे तो ख्वाब लेके ऐसे, जुनून जाने कैसा जवा दिल पे छाया। ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। दिल ने यार की पूजा की है, दिल ने यार की पूजा की है। प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। निगाहों में मेरी ये सूरत है मेरी, ये सूरत है मेरी, अमानत है मेरी। धड़कते सीने में मोहब्बत है तेरी, मोहब्बत ये तेरी, इबादत है मेरी। तेरे सिवा कुछ याद नहीं है, तू ही तू दिल में, हाँ तू ही तू दिल में याद की पूजा की है, दिल में याद की पूजा की है। प्यार का नाम खुदा रखा है, प्यार का नाम खुदा रखा है। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी तालियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए एक टिक्को शेट इनकी तरफ से इस गीत को और एक 200 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, चंद ही लम्हों में नागरिक हित संरक्षण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रेम सुख जी कटारिया साहब और उनके 19 नगर सेवक, इनका यहाँ पर चंद ही लम्हों में आगमन होने वाला है। जैसे ही अगली रणनीति हमें बताई जाएंगी, हम आपको उसकी इत्तला दे जाएंगे। आइए दोस्तों, इसका अगला गीत हम पेश करते हैं, जिसे हमने लिया है एक रफी साहब का बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। वैसे दोस्तों 26,000 से भी अधिक गीतों का आवाज का जादूगर, संगीत की दुनिया का एक नायाब कोहिनूर, जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर वहां के लोगों को आज भी दीवाना बनाया दोस्तों। वैसे दोस्तों वो है शहरदौड़ के और एक कलाकार, आपकी प्यार भरी तालियों के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सलीम शेख। बाबा एंटरप्राइजेस, इनकी तरफ से ये 51 रुपए का इनाम दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जन्म लेंगे 100 बार फना होंगे, ऐ जान वफा फिर भी हम तुम न
जन्म लेंगे, 100 बार बना होंगे। ऐ जान वफा फिर भी हम तुम लगदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 जन्म लेंगे, 100 बार बना होंगे। ऐ जान वफा फिर भी हम तुम लगदा होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार बना होंगे। वैसे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि राष्ट्रीय नेता माननीय खासदार रामदास जी अठौले साहब, इनका आज बर्थडे है और खास करके इस अवसर पर आज नागरिक संरक्षण मंडल के अध्यक्ष प्रेमचंद जी कटारिया और साथ ही साथ टिकू शेख, इनकी तरफ से 200 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं, धन्यवाद। वैसे ये हो ही नहीं सकता कि आज के प्रोग्राम में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का गाना ले, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे आदरणीय खास करके अध्यक्ष दौंड शहर आरपीआई के रवी कांबळे साहब की एक फरमाईश आहे की हे गाणं तुम्ही घ्या आणि बघा मग टाळ्यांचा आणि शिट्ट्यांचा आवाज कसा येतो। तर मित्रांनो, जे गाणं मी आपल्या समोर सादर करतोय, खास करून हे गाणं मी दूसऱ्यांदा बोलतोय, आपल्या समोर गातोय। मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं दौंड का कलाकार हूं और ये बात मैं हमेशा कहता हूं कि दौंड में बहुत प्यार मिलता है, बहुत सारी तालियां मिलती है। आज स्थानिक कलाकारों का प्रोग्राम है और हिना म्यूजिकल नाइट जब भी प्रोग्राम होता है तो पुणे के तमाम कलाकार उसमें होते हैं, और जब भी स्थानिक कलाकार होता है उसमें वॉइस ऑफ इंडिया ये नाम होता है। तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आधारित पर कई ऐसे गाने यहाँ पर बने हैं, उसमें से एक गाना ऐसा लूंगा जो खास करके इस गाने को पूरे हिंदुस्तान ने सराहा, प्यार दिया। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूँ जो इससे पहले 4-5 मरतबा मैंने कह चुका हूँ, और खास करके हमारे आरबीआई दौंड शहर अध्यक्ष माननीय रवि जी कांबळे साहब की फरमाइश और हमारे प्रकाश जी भालेराव की फरमाइश है कि बाबा साहब से एक गाना क्या। तो बाबा साहब के लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। कहते हैं कि बाकमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, बाकमालों की याद आती है, बेमिसालों की याद आती है, दलित भाइयों को देखकर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आती है। तो गाना जो है खास करके आप ही के लिए, हमारे साउंड इंजीनियर और खास हमारे कीबोर्ड प्लेयर। तो ये गाना मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन जैसे गाना शुरू होगा आपकी तालियां बताएगी कि आपने उस गाने को बहुत पसंद किया।
त्यानं माणसाला माणुसकी लावली दलितांचा राजा भीमराव माझा दलितांचा राजा भीमराव माझा तीन कुमाराला गळा सावली त्यानं माणसाला माणुसकी लावली हो त्यानं माणसाला माणुसकी लावली हो त्यानं माणसाला माणुसकी लावली जरा जोरदार शिक्का उनके तारा उनके जरा क्या बात है दलितांच्या कुटुंबाचा जन्म त्यानं घेतला शिक्षणाचा अमृताचा पाना त्यानं जाणला ज्ञान घेऊन या सारे बंधुभाव वेचला ज्ञान घेऊन या सारे बंधुभाव वेचला अन्यायाच्या ज्वालात निकाला पेटला असं दलितांना दिलं मान ओझळी याला माणसाला माणुसकी लावली हो त्याला माणसाला माणुसकी लावली हो त्यानं माणसाला माणुसकी लावली हे अंतर आहे का खूप चांगलं अंतर आहे हाच तुमच्यासाठी